वर्क स्पेस स्ट्रेस को रिड्यूस करने और वर्किंग आवर के बाद भी एम्प्लॉयज का, स्पेशली प्राइवेट एम्प्लॉयज का काम करने का जो डिबेट है वो पार्लियामेंट तक चला गया है। दिस फ्राइडे एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। इस बिल में का जो कोर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और वो बस इतना सा है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है, चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी स्कूल में काम कर रहे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वो अगर अपने वर्किंग आवर के बाद एक्स्ट्रा काम उनसे करवाया जाता है तो ये इलीगल माना जाएगा। राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट में उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता है कि अपने वर्किंग आवर के बाद भी वो कोई कॉल, कोई ईमेल या कोई मैसेज रिसीव करें और उसका जवाब देने के लिए उन्हें बर्डन या फिर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का सिंपल सा नीड ये है कि जो वर्क आवर के बाद भी काम करने का स्ट्रेस कम हो जाए और हेल्दी रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयज के बीच में बनी रहे। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ा कोर है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ इस बिल में यह भी बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने मन से चाहता है कि वो वर्किंग आवर के बाद भी काम करे तो वो ऐसे ही काम नहीं कर सकता, जबकि जो कंपनी है उसके ओनर को उसे एक्स्ट्रा सैलरी, जो भी उसकी सैलरी बनती है वर्किंग आवर के बाद के काम करने की, वो उसको सैलरी विद द पे वेजेस देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे कि बहुत सारे बिल्स पास होते हैं, बहुत सारे बिल्स ऐसे ही चले जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे उसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये बिल ग्राउंड लेवल पे अप्लाई होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो अपने वर्क कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो रहे हैं और साथ ही साथ कहीं न कहीं उनकी मेंटल पीस भी वर्कलोड की वजह से जा रही है। तो ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, इसे पास करना और इसे ग्राउंड लेवल पे एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।